चाहता हूँ मैं, रामपाल जी महाराज को अगर ये वीडियो जाए तो मेरी रामपाल जी महाराज इस वीडियो पे गौर करे, या उनके अनुयायियों के पास जाए तो वो रामपाल जी महाराज को दिखाएं। जैसे ये बोलते हैं कि किसी के पैर नहीं छूने, कोई मौसा फूफा माँ बाप के पैर नहीं छूने, ऐसा मैंने खुद के आगे साष्टांग लिटवाते हैं, अपने पैर पकड़ के बिठाते हैं। मैंने बहुत वीडियो फोटोज देखे। फिर लोगों की श्रद्धा है तो उनकी श्रद्धा नहीं है क्या जिन्होंने पैदा किए है। अब जैसे मैं मेरे माँ बाप के पैर छूं, इसमें दिक्कत क्या है? मेरे लिए तो भगवान वही है। अपने पैरों में तो साष्टांग लिटवा दे और अपने माँ बाप के पैर ना छुए, ये कितनी बुरी बात है रामपाल जी महाराज। अच्छा, और भी बता दूंगा आपको, जैसे यूँ कहे कि अपने जो सिस्टर के बेबे के जो आप भात बन जाओ तो पाटड़ा भी ना चढ़ो, ऐसा सुना है मैंने। ये भी कहते कि मेरी ही दीक्षा सर्वोपरि है, बाकी सब दुनिया की मतलब पाठ पूजा यज्ञ सब व्यर्थ है। जो खुद को भगवान मानता था वो राजा था मथुरा का कंस मामा। कि रामपाल जी महाराज आप ध्यान से सुने और इनके अनुयायी अगर मेरी ये बात सुनेंगे तो आप महाराज को बताएं, सद्बुद्धि दें कि भाई भगवान अपने आप को ना कहें और ना कहने दें किसी को। इनके पास हर रोज हजारों नारे लगते हैं रामपाल भगवान महाराज की, तो वो रोक नहीं सकते क्या? ये नहीं कह सकते नहीं भाई मैं दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। सुनो, इस तरह अगर चलता रहा ना इनका, तो जैसे प्रजा ने दुष्यंत को बाहर फेंक दिया, आज तक खुश नहीं हुई, वैसे दुष्यंत वाला हाल हो सकता है इनके साथ। दोस्तों, ये हैं सुभाष फौजी बालसमंद से। हाल ही में इन्होंने सौम्या जी को कॉल पर कुछ बातें कही हैं, जिसमें इन्होंने संत रामपाल जी को लेकर कुछ आपत्ति जाहिर की। पलटूबाज सुभाष फौजी की जो अज्ञानता है, इन्होंने अज्ञानता के चलते जो संत रामपाल जी के संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान में अपनी आपत्ति जाहिर की है, आज की इस वीडियो में उस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों से निवेदन है, यदि बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दर्शकों, जब किसी व्यक्ति को खुद ज्ञान ना हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसको भ्रमित करे तो वो व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है जैसी की बातें ये पलटूबाज सुभाष फौजी कर रहे हैं। दर्शकों, इनको पलटूबाज क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। दिक्कत क्या है कि एक ये बोलते हैं कि भगवान जो पीछे से नारे नहीं लगाते इनके, पता है आपको? हाँ, कि रामपाल महाराज भगवान जी की जय। अब मैं इस बात से थोड़ा सा नेगेटिव हूँ कि भाई भगवान कैसे? भगवान तो कबीर दास जी ने भी नहीं, जो इनके गुरु जी हैं जिनको ब्रह्मा बोलते हैं ये, उन्होंने भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने कबीर साहब को ठीक से जाना या समझा है? और दूसरी बात यह है, ब्रह्मा नहीं होता, वो ब्रह्म होता है। कबीर साहब के आगे पूर्ण ब्रह्म लगता है। थोड़ा सा आपको इस आध्यात्मिक ज्ञान की डीप में जाना चाहिए था। बजाय अपना वक्तव्य जाहिर करने से पहले आपको संत रामपाल जी या फिर जिन कबीर साहब जी की आप बात कर रहे हैं, यानी कि कबीर दास जी की, उनके बारे में जान लेना जरूरी था। ये कहते हैं कि कबीर दास जी ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, तो इनकी बातों से ये पता लग रहा है इनको कबीर साहब जी का 1% भी ज्ञान नहीं है। यदि इन्हें पता होता तो ये ऐसी बातें करते ही नहीं है। यदि आप थोड़ा बहुत भी कबीर सागर का अध्ययन कर लेते, कबीर साहब ने अपने आप को भगवान कहा है या नहीं कहा है। दोस्तों, अगर आप कबीर सागर उठाकर देखेंगे तो कबीर सागर में ऐसी बहुत सी वाणियां मिलती हैं जिसमें कबीर साहब जी ने अपने आप को इस पूरी सृष्टि का मालिक कहा है। कबीर साहब जी कहते हैं हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश। और क्योंकि कबीर साहब जी की ऐसी बहुत सी वाणियां हैं, जैसे कबीर साहब जी की वाणी में आता है कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शंकर को वो करे हमारी सेव। और भी ऐसी बहुत सी वाणियां हैं, जब ये कबीर सागर को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कबीर साहब जी ने अपने आप को भगवान कहा है कि नहीं। फौजी साहब, कबीर साहब भगवान है कि नहीं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं, उस वीडियो को जरूर देख लेना। एक बात का जवाब दीजिए। लोग भी तो यही बात बोलते हैं ना कि भाई वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में भगवान बन के आया था, तो ये भी तो भगवान बन के आया, तो इनको अगर भगवान बोल दिया तो क्या गलत बात है? अरे भाई, ये तो हम कहने की बात है कि भाई किसी आदमी में भगवान बढ़ जाए, जो जिसका काम आ जाए, तो यूं कहने की बात है कि इसमें भगवान बढ़ गया। तो भगवान का मतलब ही कुछ और होता है जी। भगवान तो निराकार होता है, ईश्वर तो निराकार होता है, आकार थोड़ी उसका कोई। तो दर्शकों, देखिए आपकी इनकी जो इंटरप्रिटेशन है भगवान को लेकर, ये कहते हैं कि भगवान तो निराकार होता है। ये तो सब कहने की बातें हैं कि उसमें भगवान बढ़ गया, यानी कि इन्होंने भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि इनका कहना है कि भगवान निराकार है। और साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो आप अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आए हैं कि भगवान निराकार होता है, इसका आधार बता दीजिए कि इसका आधार क्या है?
ईश्वर तो निराकार होता है, आकार थोड़ी उसका कोई। जी। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आर्य समाज और रामपाल जी के बीच में जो मतभेदों की बात है, हम्म अब आर्य समाज कहता है कि भगवान तो निराकार है, हम्म अब रामपाल जी कहते हैं कि तो साकार है, तो इंसान के रूप में आते हैं। हम्म अब इंसान के रूप में देखे तो नहीं इंसान। दूसरी बात, आप आर्य समाज का नाम ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या आप आर्य समाज के किराए के प्रवक्ता बनकर आए हैं, या फिर यह सिर्फ आपकी अपनी मूर्खता है? आर्य समाज तो यह भी कहता है कि सूर्य पर वेद पढ़े जाते हैं। आर्य समाज तो यह भी कहता है कि 24 साल की लड़की और 48 साल के पुरुष का विवाह उत्तम है। तो यदि आप आर्य समाज की इस बात को मान रहे हैं, तो आर्य समाज तो बहुत सी बातें कहता है जो समाज में मानने और समाज में रखने योग्य नहीं है। और यदि संत रामपाल जी महाराज ईश्वर को साकार बता रहे हैं, परमेश्वर को साकार बता रहे हैं, तो उसको प्रमाणित वेदों से कर रहे हैं। यदि आप आर्य समाज की तरफ से बोल रहे हैं, तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए। संत रामपाल जी ने इन आर्य समाजियों को कई वर्षों से खुली चुनौती दे रखी है कि आके शास्त्रार्थ करें। उनमें तो सामने आने का सामर्थ्य है नहीं, और आप बिना पढ़े लिखे उनके अज्ञान का ढोल बजा रहे हैं। वाह फौजी साहब, कमाल कर दिया आपने। तो थोड़ा विवेक तो लगा लेते, नहीं पता था तो थोड़ा जान ही लेते, थोड़ा पढ़ ही लेते। जिस आर्य समाज का आप हवाला दे रहे हैं कि वो ईश्वर को निराकार बताते हैं, थोड़ा डीपली जाते तो सही, थोड़ा पढ़ते तो सही। क्या वेदों के अंदर वास्तव में परमात्मा को निराकार बताया? वेदों में तो लिखा हुआ है कि वो परमात्मा राजा के जैसे दिखने वाला है, मनुष्य दृश्य राजा के समान दर्शनीय है, और तीसरे मुक्ति धाम पे रहता है, तुरियम धाम पे रहता है, और वहां से वहां से चलकर आता है, यहां अपनी आत्माओं को ज्ञान समझाता है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। आर्य समाज के प्रवक्ता बनकर आ गए आप। जिन आर्य समाजियों की संत रामपाल जी ने कई साल पहले बोलती बंद कर दी, आप उनके प्रवक्ता बन के आ रहे हैं। बिना शास्त्रों को जाने मुंह उठाकर बोलना आपकी घटिया सोच और अज्ञानता को दर्शाता है। अभी दर्शकों ये कह रहे हैं कि भगवान किसी ने देखे नहीं है, और अभी ये आगे प्रूव करेंगे इस बात को कि अवतार लेके जो है उस भगवान ने अवतार लिया है, अवतार लेके जो है उस राक्षस का वध किया। अभी सुनते रहना इनके दोगले बोल। जो खुद को भगवान मानता था वो राजा था मथुरा का कंस मामा, ठीक बात। हाँ, कंस राजा। अब उसका संहार करने के लिए श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान मान लिया। इसीलिए इनको पलटूबाज कहा था मैंने। चीजें तो हैं। एक बात का जवाब दीजिए, आप जैसे अभी बता रहे इतनी सारी बातें, और आपकी ये मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी जिसके अंदर आप की जो वाइफ है वो गोल्ड मेडल ले रही थी, और आपने ये दावा भी किया था कि गोल्ड मेडल इन्होंने मतलब दिलवाया था। अरे भाई, मैंने दावा नहीं किया ये। दर्शकों, इन पलटूबाज ने ये दावा किया है कि नहीं किया, ये वीडियो में आप। मैं जब जेल में था, मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, बहुत सारे 30-35 मुकदमे थे, और बहुत हैवी मुकदमे थे सारे, कोई छोटे मोटे नहीं थे। जब उस वक्त मैंने देखा और सुना और पढ़ा संत रामपाल महाराज की बातों को, तो वहां से मुझे पता चला कि जीवन कुछ और भी है, जीवन सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं है। तो वो जीवन जब मैंने उनको देखा कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो ये जीवन जिएंगे और ये चीजें सारी त्याग कर देंगे उसके। और मैंने ये संत रामपाल महाराज की कृपा थी जो मैं इतना कर रहा था, और इसके बाद मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। मैं अब भी पढ़ रहा हूँ। मुझे दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ये समाज सेवा के लिए। ये भी मैं संत रामपाल महाराज को ही अर्पित करता हूँ। और रही बात, मेरी धर्मपत्नी भी हरियाणा की HAU से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हरियाणा की टॉपर रही है, और वो राष्ट्रपति से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। ये सब हम इन्हीं की, जो इनको देख के, इनकी बातों को सुन के हमने अपना जीवन को इस तरह चलाया। कहते इस बात का मैंने दावा ही नहीं किया, इसीलिए इनको पलटूबाज कहा था मैंने। जैसे ये बोलते हैं कि किसी के पैर नहीं छूने, कोई मौसा फूफा माँ बाप के पैर नहीं छूने, ऐसा मैंने सुना है। और खुद के आगे साष्टांग लिटवाते हैं, अपने पैर पकड़ के बिठाते हैं। मैंने बहुत वीडियो और फोटोज देखे हैं। फिर लोगों की श्रद्धा है तो उनकी श्रद्धा नहीं है क्या जिन्होंने पैदा की है? अब जैसे मैं मेरे माँ बाप के पैर छूं, इसमें दिक्कत क्या है? मेरे लिए तो भगवान वही है। सही बात है, मेरे लिए तो भगवान वही है, और दुनिया के लिए भगवान वही है। तो फिर पैर, अपने पैरों में तो साष्टांग लिटवा दे और अपने माँ बाप के पैर ना छुए, ये कितनी बुरी बात है रामपाल जी महाराज की। सुनी सुनाई बातों को एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करना होता। यदि आपको जानकारी नहीं है कि संत रामपाल जी पैर छूने के लिए मना क्यों करते हैं, तो आपको वो जानकारी लेनी चाहिए थी। मगर बिना जानकारी लिए और आपने ये वक्तव्य आगे पेश कर दिया,
तो ये आपकी मूर्खता और अज्ञानता को दर्शाता है। दरअसल पैर छूना एक पूजा का अंश होता है, यानी कि पैर अपने परमेश्वर या गुरुदेव के छुए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम किसी के पैर छूते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं। दूसरी बात, जो संत रामपाल जी ने बोला है कि पैर नहीं छूने हैं, यदि हमारे कोई पैर छूता है तो हम उसे आशीर्वाद भी देते हैं। तो संत रामपाल जी का कहना है कि यदि आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं, इससे आपकी आध्यात्मिक पूंजी खर्च होती है। और यदि ये आध्यात्मिक पूंजी को आप यूं ही खर्च करते रहेंगे तो आप कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संत रामपाल जी का कहना, इसलिए संत रामपाल जी ने पैर छूने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए मना किया। अब आपकी ये जो अज्ञानता है ना कि अपने आगे साष्टांग प्रणाम करवाते हैं, तो ये आपकी अज्ञानता है जिस वजह से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। भगवान तो आप उनको नहीं मान रहे हैं, चलिए छोड़ते हैं इस बात को। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, और जो पूर्ण संत होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, उनके पास अधिकार होता है आशीर्वाद देने का। संत रामपाल जी के शिष्य यदि संत रामपाल जी के पैर छू रहे हैं तो वो उनके गुरुदेव हैं। और दूसरी बात, संत रामपाल जी ने सिर्फ पैर छूने के लिए मना किया है, आशीर्वाद के तौर पे। एक भाव किसे होता है ना पैर छूना, उसके लिए मना किया। बाकी संत रामपाल जी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी के पैर मत दबाओ, माँ बाप की सेवा मत करो, ऐसा संत रामपाल जी ने कभी नहीं कहा। इसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि संत रामपाल जी ने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया है। अपनी ये बेतुकी बातें जनता में प्रसारित करने से पहले आपको संत रामपाल जी के अध्यात्म ज्ञान को जानना चाहिए था। एक बात, जितनी आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर बिलीव कर रहे हैं ना, अगर इतना फोकस आपने संत रामपाल जी के अध्यात्मिक ज्ञान पर किया होता ना, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाती। दुर्भाग्य आपका भी और हमारा भी कि आपने संत रामपाल जी का वो अध्यात्मिक ज्ञान सुना नहीं और ये स्टेटमेंट पास करने शुरू कर दिए। और अब बताते हैं आपको कि गीता जी में क्या कहा गया है। गीता जी के 4थे अध्याय के 32वें और 34वें श्लोक में कहा गया है, तत्विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। उसमें कहा गया है कि तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर। जो आप कहते हैं ना साष्टांग प्रणाम करवा रहे हैं, तो ये विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जो पूर्ण गुरु होता है उसके पास अधिकार होता है, वो पूरे विश्व को भी अपने आगे नतमस्तक कर सकता है, क्योंकि वो संपूर्ण गुरु होता है। मगर दुर्भाग्य है कि आपने संत रामपाल जी का 1% भी ज्ञान नहीं समझा और इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास कर दी। वाह फौजी साहब, आपने तो फौजी के प्रति, जो फौजी इस नाम के प्रति भी जो लोगों की श्रद्धा होती है ना, वो भी आप उसको भी खराब करने का काम कर रहे हो। अच्छा, और भी बता दूं मैं आपको, जैसे यूं कहे कि अपने जो सिस्टर के बेबे के जो आप बात बन जाओ तो पाटड़ा भी ना चढ़ो, ऐसा सुना मैंने। अच्छा, ऐसा भी बोला इन्होंने कि मतलब ये बात अच्छी है क्या, पाटड़ा ना चढ़े? अब बेबे किस चीज की आस करती है? कभी कभी शादी कोई होती है तो तभी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक परिवार में एक पिता ने अपनी बेटी, जिसको बचपन से पाला पोसा होता है, जब उस बेटी को ही समर्पित कर दिया, तो इससे बड़ी कोई चीज देने के लिए क्या हो सकती है? भात भरना और ये पाटने के नाम पर, ये पाटने पर चढ़ने के नाम पर पंडितों द्वारा फैलाए गए आडंबरों और लोक दिखावे के चक्कर में भाई कर्जदार हो जाता है। संत रामपाल जी इन फिजूल खर्ची और दहेज और पंडितों के इन ढकोसलों का विरोध करते हैं और इस पाखंड का विरोध करते हैं जिसे प्रथा बना रखा है। इसलिए संत रामपाल जी मना करते हैं। और संत रामपाल जी कहते हैं यदि बहन की मदद ही करनी है तो किसी और तरीके से कर दो, उसका घर उसके पास यदि घर नहीं है तो उसका घर बनवा दो, उसको स्थायी सहारा दो, उसके और तरीके से मदद करो, मगर ये ढकोसला नहीं करना है, ये जो दिखावा है ये नहीं करना है। इसके लिए संत रामपाल जी ने मना किया हुआ है। ये जो आडंबर है ना, ये समाज को कर्ज में डुबो रहा है। अगर इन आडंबरों से मुक्त कराना यदि आपको बुरा लगता है और इससे आपके पेट में दर्द होता है तो आपकी समझ पर ही मुझे तरस आता है। ये कहते हैं कि कोई हनुमान नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई अयोध्या नहीं है, कोई पीर नहीं है, कोई नाथ, डेरे, सालासर, सब गलत है। मतलब इन्होंने ये भी कहा और ये भी कहते हैं कि मेरी ही दीक्षा सर्वोपरि है, बाकी सब दुनिया की मतलब पाठ पूजा यज्ञ सब व्यर्थ है। सुभाष जी, ऐसी बातों से पता लग रहा है कि आपके दिमाग में किसी मूर्ख व्यक्ति ने भूसा भर दिया है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने कभी भी इन देवी देवताओं को नकारा नहीं है। संत रामपाल जी तो हर वाणी में बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। यदि संत रामपाल जी भगवान श्री राम को नकारते या फिर अन्य देवी देवताओं की जिनकी आप बात कर रहे हैं,
जब अयोध्या में दर्शन शुरू हुए थे राम मंदिर में, लगभग 1 महीने तक संत रामपाल जी ने वहां पर दिन रात श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भंडारा लगवाया था, निःशुल्क भंडारा करवाया था। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। संत रामपाल जी किसी को नहीं नकारते हैं, मगर संत रामपाल जी इतना जरूर कहते हैं, ये देवी देवता पूर्ण परमात्मा नहीं है। संत रामपाल जी कहते हैं कि हमें भक्ति उस पूर्ण परमेश्वर की करनी है। ये देवी देवता जितने भी है ये आदरणीय है अपनी अपनी जगहों पर, मगर ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और संत रामपाल जी कहते हैं कि उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। संत रामपाल जी इन्हें इष्ट रूप में मानने के लिए मना करते हैं, ना कि इनके अस्तित्व को नकारते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पहले आपको संत रामपाल जी का आध्यात्मिक ज्ञान समझना चाहिए था, बजाय अपने एक गलत बयानबाजी देने से पहले। किस राजा की बातें थी ये? जो खुद को भगवान मानता था वो राजा था मथुरा का कंस मामा, ठीक बात। हाँ, कंस राजा। अब उसका संहार करने के लिए श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान मान लिया। अरे मैं कह रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज आप ध्यान से सुने। दर्शकों, थोड़ी देर पहले ही फौजी साहब कह रहे थे कि भगवान तो कह देते हैं कि वो किसी में बढ़ जाता है, ये थोड़ी है कि भगवान ही आ गया। भगवान इंसान रूप आ ही नहीं सकता, वो अवतार कैसे ले सकता है, वो तो निराकार है। तो ये भी तो भगवान बन के आए थे, इनको अगर भगवान बोल दिया तो क्या गलत बात है? अरे भाई ये तो हम कहने की बात है कि भी किसी आदमी में भगवान बढ़ जाए, जो जिसका काम आ जाए, तो यूं कहने की बात है कि इसमें भगवान बढ़ गया। तो भगवान का मतलब ही कुछ और होता है जी। भगवान तो निराकार होता है, ईश्वर तो निराकार होता है, आकार थोड़ी उसका। अब इंसान के रूप में देखे तो नहीं, इंसान में ये तो पता है कि ये तो लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान राम मतलब इंसान में बढ़ जाते हैं, यानी कि किसी में सद्बुद्धि आ जाए उसको बोल देते हैं। और आप कह रहे हैं कि कृष्ण ने अवतार लेकर जो है उस राक्षस का वध करा। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि नीम हकीम खतरा ए जान। तो ये जिस नीम हकीम ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, अपनी अज्ञानता का जो कचरा इनके दिमाग में भर दिया है, तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण कौन थे फिर? श्री कृष्ण को तो सभी भगवान मानते हैं। तुम्हारी ये वो वाली बात फेल होगी। आर्य समाज का जो ठेका ले रहे थे आप कि आर्य समाज तो मानता ही नहीं कि भगवान अवतार लेता है, तो फिर श्री कृष्ण, श्री राम और ये जो हम 12 या फिर 24 अवतार मानते हैं, तो ये क्या थे फिर? तो फौजी साहब इसलिए कहा था मैंने, संत रामपाल जी का थोड़ा ज्ञान समझो। आप उनके ज्ञान को समझेंगे तो ये सारी बातें आपके समझ में आएंगी, नहीं तो लोग ऐसे ही मूर्ख बनाएंगे आपको। एक बात बताओ, जब भगवान श्री राम आए या भगवान श्री कृष्ण आए, उस समय में किसी ने उनको भगवान माना था? मगर आज पूरी दुनिया मानती है, आज पूरा हिंदू सनातन धर्म मानता है। और संत रामपाल जी क्या है क्या नहीं है, ये समय आने में पता लग जाएगा। संत की पहचान, भगवान की पहचान ज्ञान से होती है, ना कि भगवान सिंह लगा के पैदा होते हैं। भगवान श्री राम श्री कृष्ण भी तो मनुष्य रूप धर के आए थे। जब वो भगवान हो सकते हैं तो संत रामपाल क्यों नहीं भगवान हो सकते? कमाल की बात है। और भी मैं बताता हूँ आपको कि एक किसी आदमी ने इनके आगे कहा था कि आप तो कल्कि के अवतार हैं। इन्होंने हंस के ये वीडियो मेरे सामने भी आई थी, मेरे सामने भी आई थी। तो हंस के ये कहा कि अभी तो देखते जाओ, मतलब इसका मतलब कल्कि मान लिया इन्होंने। कह रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज आप ध्यान से सुने, और इनके अनुयायी अगर मेरी ये बात सुनेंगे तो आप महाराज को बताएं, ये सद्बुद्धि दें। फौजी साहब, महाराज जी को सद्बुद्धि देने की जरूरत नहीं है, सद्बुद्धि की जरूरत आपको है। जिनकी बातों में आके आप ये सब बातें कह रहे हैं ना, इनकी आज तक हिम्मत नहीं है संत रामपाल जी के समक्ष बैठकर ज्ञान चर्चा करें। इनकी धोती सी धो रखी है संत रामपाल जी ने, कख नहीं पता इनको अध्यात्म मार्ग का। इनको ही नहीं, सनातन धर्म के चारों शंकराचार्यों को संत रामपाल जी ने ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया हुआ है, और सन 2009 से किया हुआ है लगातार। डंके की चोट पर कह रहे हैं, शास्त्रों का प्रमाण से कह रहे हैं संत रामपाल जी कि उनके पास जो भक्ति विधि है इस पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। ये अहंकार नहीं है, ये ज्ञान है। चाहे आज आपके समझ में आ जाए या 2 साल बाद समझ में आ जाए, और प्रमाण दे रहे हैं संत रामपाल जी इसका। आज लाखों लोगों की कैंसर तक की बीमारियां उस भक्ति से ठीक हो रही है। हवाई में बातें नहीं हो रही है, इसका प्रमाण है। फौजी साहब, दिमाग को ठिकाने लगा के और कान खोलकर सुन लो। संत रामपाल जी के शिष्य है, पहले भी अपने गुरुदेव को भगवान कहते थे और आज भी कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे। और संत रामपाल जी भगवान हैं। यदि आपको इस बात से आपत्ति है तो आप सुनना बंद करें, और जिसे मानना होगा वो मान लेगा। आपको क्या आपत्ति है इस बात से? अब बोलने की आजादी सबको है। ये कहते हैं कि कंस ने ऐसा किया था। जो खुद को भगवान मानता था वो राजा था मथुरा का कंस मामा, ठीक बात। हाँ, कंस राजा। अब उसका संहार करने के लिए श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा,
क्योंकि उसने अपने आप को भगवान मान लिया। अरे मैं कह रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज, आप ध्यान से सुने, द्वापर युग में कंस थे, वो वाली फीलिंग आ रही है। दूसरी बात, इस तरह अगर चलता रहा ना, कंस के जो कार्य थे वो राक्षसों वाले कार्य किए थे। कंस ने, वो अत्याचारी था, वो प्रजा पे अत्याचार करता था। जो कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, वो चाहे दहेज प्रथा हो, वो चाहे नशा मुक्ति हो, वो चाहे पाखंड के खिलाफ बोलना हो, तो क्या ये कार्य कंस ने किए थे? आज संत रामपाल जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वा दिया, क्या ये काम कंस ने किए थे? आज संत रामपाल जी एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्या ये कार्य कंस ने किए थे? संत रामपाल जी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं जो शास्त्रों में है, क्या ये कार्य कंस ने किए थे? आज संत रामपाल जी गरीबों के सहारा बन रहे हैं, क्या ये काम कंस ने किए थे? आज संत रामपाल जी समाज को शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान कर रहे हैं, क्या ये कार्य कंस ने किए थे? समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए जो संत दिन रात प्रयत्नशील है, उसकी तुलना कंस से करना, ये आपकी गंदी सोच और आपके दिमाग में भरे हुए कचरे को दर्शाता है। दूसरे के बहकावे में आकर गलत बयानबाजी करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था कि किस संत के प्रति आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको इस बात से आपत्ति होगी कि संत रामपाल के शिष्य उन्हें भगवान क्यों कह रहे हैं। फौजी साहब, जनता को क्या करना है ये फैसला जनता करेगी, मगर आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। ये मैं बता देता हूँ। अरे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, बुलेट प्रूफ शीशों में रहते हैं, सिक्योरिटी होगी ना उदय जी, इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, और अगर ऐसे निकलेंगे तो फिर। वाह फौजी साहब वाह, आपकी ये जो ओछी बुद्धि है ना, इसका स्तर जानकर मैं बहुत हैरान हुआ। आप कहते हो कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों में संत रामपाल जी क्यों चल रहे हैं? बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ शीशे का आपने ये जो जिक्र किया ना, वो तो सिक्योरिटी है इनकी, ऑफ कोर्स। अरे सिक्योरिटी कोई पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी है, सिक्योरिटी उनको चाहिए जिनको मरने का डर हो। और भगवान को अगर मरने का डर है तो भगवान कैसा, संत को मरने का डर है तो संत कैसा, बताइए आप मुझे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान श्री राम धनुष बाण रखा करते थे, वो तो भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र रखा करते थे, वो तो भगवान थे। फिर उन्हें ये रखने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब दे देना फौजी साहब। और रही बात संत रामपाल जी की सुरक्षा की, तो आपको पता है सन 2006 से जिनकी बातों में आके आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना, इन नीच व्यक्तियों ने संत रामपाल जी को जान से मारने की कोशिश की थी। यदि संत रामपाल जी के शिष्यों ने अपने गुरुदेव के लिए कोई सुरक्षा या फिर कोई प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल बनाया भी है, तो इससे आपको क्या आपत्ति है? आप कहते हैं कोई पॉलिटिशियन है। अरे भाई, संत रामपाल जी आज लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब संत रामपाल जी लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से किसानों को बचा सकते हैं, जब संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचा सकते हैं, जब संत रामपाल जी एक जरूरतमंद परिवार को, जरूरतमंद व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा व मकान जैसी सुविधाएं दे सकते हैं, तो क्या उनके शिष्य अपने गुरुदेव को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी तक नहीं दे सकते? शर्म आती है आपकी ऐसी सोच पर, शर्म आती है आपकी इस जुबान पर कि आपके मुख से ऐसे शब्द निकल कैसे गए उस संत के प्रति जो समाज के लिए मर मिट रहा है, उस संत के प्रति जो समाज कल्याण के लिए दिन रात प्रयत्नशील है, उस संत के प्रति जिसने ना सिर्फ पाखंडवाद पर चोट करी बल्कि पाखंडवाद को जड़ से खत्म करने का काम किया। उस संत के प्रति आप कैसे विचार है? तो धिक्कार है आपको। ये जो गरीब लोगों के घर देखते थे कि किसका घर बनवाएं, जिससे वीडियो भी बनाते हैं बहुत सारी, कि घर बनाते हैं एक वीडियो 1000 होती है। आप कहते हैं कि मकान एक बनाते हैं वीडियो 1000 बनाते हैं, तो फौजी साहब चाहे मकान एक ही सही बना तो सही। जिनकी बातों में आकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन्होंने आपके दिमाग में यह भूसा भर दिया है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने आज तक किसी एक का भी मकान बनाया? क्या उन्होंने आज तक किसी एक गरीब परिवार के घर में जाकर राशन डाला? जरा उनसे पूछिए। और रही बात वीडियो क्यों बनाई जाती हैं, तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि यह वीडियो लोगों तक पहुंचे, उन जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, ताकि संत रामपाल जी उन जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें। आपकी इन बातों को सुनकर मुझे गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी याद आ गई, कोई कहे यज्ञ जोनार करे। मतलब इतने बड़े कार्य कर दिए, किसान गरीब मजदूर तो सराहना कर रहे हैं संत रामपाल जी की, कमाल कर दिया इस संत ने, और संत हो तो ऐसा। तो गरीबदास जी कहते हैं इस विषय में, कोई कहे यज्ञ जोनार करी और कोई कहे महोछा। मतलब कुछ ऐसे भी नीच व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि 2 रुपये के पाइप दे दिए, एक मकान बनवा दिया,
और 1000 वीडियो बना दी। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, कोई कहे यज्ञ जोनार करी और कोई कहे महोचा, और बड़े बड़ाई करा करें गाली काटे ओछा। जो नीच व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ ऊंची ही बात कर सकता है, मगर जो महान आत्माएं हैं वो सराहना करते हैं ऐसे कार्यों की कि कमाल कर दिया भाई इस संत ने। आपने कभी ये सवाल उन पर नहीं उठाया होगा जो भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन एक कंबल बांट देते हैं तो उसकी भी 10 वीडियो बनाकर समाज में जारी करते हैं। अगर आपको आपत्ति है तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी की उन वीडियो से, जो वीडियो में किसी गरीब के घर को दिखाया जा रहा है, गरीब के घर को बनता दिखाया जा रहा है, शिक्षा, उन गरीब बच्चों की जो शिक्षा प्रणाली है उसे मजबूत किया जा रहा है, मगर आपको आपत्ति है इस वीडियो से। वाह फौजी साहब, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। मैं सुभाष जी से अंत में यही बात कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में आने से पहले संत रामपाल जी के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है उसे समझें कि क्यों संत रामपाल जी ने इस पाखंडवाद पर चोट की है, क्यों संत रामपाल जी ने कहा कि जो चीज मेरे पास है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। इसके लिए पहले आपको संत रामपाल जी के ज्ञान को समझना होगा। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसके लिए मैंने कहा था कि ये पलटूबाज व्यक्ति हैं और किस प्रकार इन्होंने संत रामपाल जी की सराहना की थी। देखिए वह पूरा वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं फौज से हूं और जितना अनुशासन फौज में होता है उतना अनुशासन मैंने संत रामपाल महाराज के अनुयायियों में देखा है, वरना इतना अनुशासन मैंने कभी नहीं देखा। इतनी जनसंख्या में लोग बैठे और इतने शांत भाव से बैठे हैं। या तो ये फौज में अनुशासन था या फिर ये संत रामपाल महाराज के अनुयायियों का अनुशासन है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। संत रामपाल महाराज की बातें सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। ये मैं अपने हरियाणा का लास्ट में जो राजस्थान के लगते हुए गांव से हूँ, बालसमंद गांव से, उससे भी आगे राजस्थान के गांव में भी बाढ़ आई हुई थी, जो राज कनाल निकली उनमें से पानी गया था, वहाँ भी संत रामपाल महाराज की सेवाएं गई हैं। तो ये नेशनल इंटरनेशनल तक की सेवाएं प्रदान करते हैं संत रामपाल महाराज। इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे हरियाणा और भारत की जनता। मैं मेरी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात, जैसे मैं जब जेल में था मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, बहुत सारे 30-35 मुकदमे थे और बहुत हैवी मुकदमे थे सारे, कोई छोटे मोटे नहीं थे। जब उस वक्त मैंने देखा और सुना और पढ़ा संत रामपाल महाराज की बातों को, तो वहाँ से मुझे पता चला कि जीवन कुछ और भी है, जीवन सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं है। तो वो जीवन जब मैंने उनको देखा कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो ये जीवन जिएंगे और ये चीज़ें सारी त्याग कर देंगे। उसके बाद मैंने शादी करवाई, उसका असर इतने लोगों पे गया कि मैंने एक तो ये सारी चीज़ें छोड़ी, मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया, बहुत ही सामाजिक कार्य भी किए जो अखबारों में बहुत आए हैं। मैंने 200-250 लड़कियों की बिना अखबारों में दिए, बिना वीडियो बनाए शादी की। हर लड़की के किन्नादान 1 लाख से 2 लाख मेरा किन्नादान जाता था। और मैंने ये संत रामपाल महाराज की कृपा थी जो मैं इतना कर रहा था। और इसके बाद मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, मैं अब भी पढ़ रहा हूँ। मुझे दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ये समाज सेवा के लिए। ये भी मैं संत रामपाल महाराज को ही अर्पित करता हूँ। और रही बात, मेरी धर्मपत्नी भी हरियाणा की HAU से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हरियाणा की टॉपर रही है और वो राष्ट्रपति से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। ये सब हम इन्हीं की, जो इनको देख के, इनकी बातों को सुन के हमने अपना जीवन को इस तरह चलाया। तो दोस्तों, यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को इन सुभाष फौजी भाई साहब तक जरूर पहुंचा देना। और आपके इस बारे में क्या विचार है आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ऐसे पलटूबाज लोगों को लगातार जवाब दिया जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संत रामपाल।